सो गाइस टेकन इट को रिलीज हुए काफी टाइम हो चुका है, अप्रोक्स 5 महीने। और इसी बीच मुझे ऐसे काफी सारे कमेंट्स से इवन वीडियोस भी देखने को मिल रहे थे जिसमें कहा जा रहा था कि क्या टेकन 7 बेटर था टेकन इट से, क्योंकि टेकन इट में ग्राफिक्स को छोड़कर कुछ भी चेंज नहीं लगता। सो ये सब देखने के बाद मेरे मन में भी काफी सारे क्वेश्चंस आने लगे कि बात तो सही है कि हम टेकन इट को परफेक्ट नहीं बोल सकते, बट क्या टेकन इट टेकन 7 से ज्यादा अच्छा या बेकार है? इसलिए इस पर डिस्कशन तो बनता है और यही सोचकर मैंने ये वीडियो बनाई है जिसमें हम बात करेंगे टेकन इट इज बेटर देन टेकन 7 क्वेश्चन मार्क। तो चलो फिर सारे पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं, तो मैं डिटेल में सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले कंपेयर करते हैं दोनों गेम के ग्राफिक्स को, जिसमें कोई शक नहीं है कि टेकन अपने हर न्यू जेन गेम के ग्राफिक्स को इम्प्रूव करता हुआ आ रहा है। टेकन 1 टू टेकन 8 तक के सभी गेम के ग्राफिक्स के इवोल्यूशन को तुम चेक कर सकते हो, ग्राफिक्स बेटर होता गया है। और ये टेकन 8 में तो ग्राफिक्स को और भी इम्प्रूव करने के लिए अनरियल इंजन 5 का यूज किया गया है, जबकि टेकन 7 में ग्राफिक्स के लिए अनरियल इंजन 4 का यूज किया गया था। इसलिए ग्राफिक्स में तो फर्क दिखता ही है। और ग्राफिक्स की बात हो ही रही है तो इसमें एक और पॉइंट ऐड करना चाहूंगा, कैरेक्टर्स मॉडल। सो टेकन 8 में टेकन 7 के कैरेक्टर मॉडल को यूज नहीं किया गया है। इवन डायरेक्टर ने बताया था कि टेकन 8 में उन्होंने सभी कैरेक्टर्स के मॉडल को न्यूली क्रिएट किया है ताकि गेम एकदम न्यू फील हो, बट ऐसा लगता नहीं, क्योंकि अगर तुम टेकन 7 और टेकन 8 के कैरेक्टर मॉडल को कंपेयर करोगे तो तुम्हें ज्यादा कुछ फर्क नहीं पता चलेगा। आई मीन किसी किसी कैरेक्टर में जैसे जिन, लार्ड्स, ली, शायू एंड और भी कई सारे कैरेक्टर्स हैं जिनके कैरेक्टर मॉडल बिल्कुल टेकन 7 के ही जैसे लगते हैं। वीडियो में तुम देख भी पा रहे होगे कि कंपेयर करने पर दोनों में ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। बट हाँ, टेकन 8 में कुछ ऐसे भी कैरेक्टर्स हैं जिनके कैरेक्टर मॉडल टेकन 7 से बहुत ही ज्यादा डिफरेंट और अच्छा फील होता है। उनको देख के लगता है कि हाँ, ये बिल्कुल न्यूली क्रिएट किए गए हैं और ना ही ये टेकन 7 के कैरेक्टर मॉडल से मैच करते हैं। जिसमें सभी कैरेक्टर्स में मैं पहला कैरेक्टर रखना चाहूंगा काजुया मिशिमा को। यही एक ऐसा कैरेक्टर है जिसको देखकर मैं बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हुआ था, क्योंकि तुम भी टेकन 7 में काजुया के कैरेक्टर मॉडल को देख सकते हो। काजुया का फेस कैसे थोड़ा सा लंबा था, बिल्कुल एक आम के जैसा। सामने से जवाब देता है तू, वो पिस्तौल से ना फल डालूंगा। बट टेकन 8 में इसे पूरी तरह से चेंज किया गया, क्योंकि दोनों के फेस कंपेयर में देख सकते हो जमीन आसमान का फर्क है। दोनों ही कैरेक्टर मॉडल बिल्कुल भी सेम नहीं लगते। और ऐसी करके और भी कई सारे कैरेक्टर्स हैं जिनके कैरेक्टर मॉडल काफी अच्छे बनाए गए हैं, जैसे कि मार्शल लॉ, पॉल फिनिक्स, जैकेट, रेविन एंड और भी कई सारे कैरेक्टर्स है। सो कंपैरिजन में ये निकल कर आता है कि टेकन 8 के ग्राफिक्स तो टेकन 7 से काफी अच्छे हैं, बट किसी किसी कैरेक्टर का कैरेक्टर मॉडल टेकन 7 के जैसा होने की वजह से ग्राफिक्स सेम लगते हैं। सेम। बट हाँ, मैं फिर भी कहना चाहूंगा कि टेकन 8 के ग्राफिक्स टेकन 7 से बेटर हैं। नाउ नेक्स्ट कंपैरिजन करते हैं मूव्स, कोम्बोस एंड न्यू मैकेनिकल सिस्टम। सो इसको लेकर मैंने बहुत फैन से सुना है कि भले ही टेकन 8 दिखने में टेकन 7 से काफी बेटर लगता है, बट गेम प्ले करने के टाइम ये बिल्कुल टेकन 7 की कॉपी लगती है। सो मैं तुमसे कहूंगा कि यस, ये बिल्कुल सही बात है। आई एग्री, टेकन 8 का गेम प्ले काफी हद तक टेकन 7 के ही जैसा है। आई थिंक 60 to 70% मूव्स, कोम्बोस जो टेकन 7 में थे वही टेकन 8 में ऐड किए गए हैं, बस थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके, जिससे टेकन 8 का गेम प्ले काफी हद तक टेकन 7 के ही जैसा फील होता है। इसलिए पहली बार खेलने पर मुझे टेकन 8 के कोम्बोस को देखना नहीं पड़ा था, क्योंकि मैं टेकन 7 के ही कोम्बोस को टेकन 8 में हिट कर रहा था, इसलिए मुझे पहली बार में काफी इजी लगा। बट अब बात करें न्यू गेम प्ले मैकेनिक्स की, तो टेकन 8 के गेम प्ले में हीट सिस्टम के न्यू मैकेनिक्स को ऐड किया गया, जबकि टेकन 7 में गेम प्ले मैकेनिक्स थे रेज ड्राइव और रेज आर्ट, जिसमें रेज आर्ट को तो टेकन 8 में वापस लाया गया क्योंकि इसे टेकन 7 में काफी पसंद किया गया था। बट रेज ड्राइव और हीट सिस्टम को लेकर सभी फैंस के अपने अपने ओपिनियंस है। किसी को टेकन 7 का रेज ड्राइव पसंद था और किसी को टेकन 8 का हीट सिस्टम पसंद है। बट फिर भी अगर दोनों को कंपेयर किया जाए तो दोनों में से कौन सा मैकेनिक अच्छा है, चलो पता करते हैं, रेज ड्राइव या हीट सिस्टम। तो पहले बात करते हैं रेज ड्राइव के बारे में। तो टेकन 7 के गेम प्ले के टाइम जब कैरेक्टर की हेल्थ कम हो जाती है, वो रेज एक्टिवेट के फॉर्म में होता है, तो उसके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो वो इस टाइम रेज आर्ट अटैक कर सकता है या फिर रेज ड्राइव अटैक कर सकता है। यस, हम दोनों में से किसी एक को ही परफॉर्म कर सकते हैं। बट टेकन 8 में ऐसा नहीं है, उसमें रेज आर्ट और हीट सिस्टम दोनों का ही यूज किया जा सकता है। और हीट सिस्टम में भी काफी सारे ऑप्शंस है, जैसे कि हीट बस्ट, हीट इंगेजर, हीट डस्ट और हीट स्मैश, जिसको तुम अलग अलग तरह से यूज कर सकते हो स्टार्टिंग टू एंड कभी भी। और रिसर्च करने पर मुझे ये भी पता चला कि टेकन 8 में हीट स्मैश को ही एक तरह से टेकन 7 के रेज ड्राइव
ड्राइव से इंस्पायर्ड होकर ऐड किया गया है, ताकि टेकन 7 में जिन लोगों को रेज ड्राइव अच्छा लगता था उनको टेकन 8 में उनकी कमी फील ना हो। सो गेम प्ले मैकेनिक्स में भी टेकन 8 टेकन 7 से ज्यादा अच्छा लग रहा है। बट यहीं पर ही तो एक और प्रॉब्लम आ जाती है कि गेम में इतना कुछ ऐड कर दिया है कि गेम प्ले और कोम्बो काफी लंबा हो जाता है और अटैक करने के भी ऑप्शन से बढ़ जाते हैं, क्योंकि अगर तुम हीट को ठीक से यूज करोगे तो वो खत्म भी नहीं होगा। इसलिए कुछ फैंस का ये भी कहना था कि गेम प्ले मैकेनिक्स में कुछ ज्यादा ही चीजें ऐड कर दिया है। बट फिर भी मैं कहूंगा कि गेम प्ले वाइज सभी की अपनी अपनी चॉइस होती है, इसलिए ये कंपैरिजन तुम ही डिसाइड करो। और हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि टेकन 8 गेम प्ले वाइज टेकन 7 के ही जैसा है। इसके बाद चलो बात करते हैं मोड्स के बारे में। तो ये तो मैं लिख कर दे सकता हूँ कि टेकन 7 में मुझे एक चीज की बहुत ही कमी फील हुई थी, वो थे मोड्स। सच में टेकन 8 में मोड्स थे ही कितने, एक स्टोरी मोड, एक बेकार सा ट्रेसल बैटल और लास्ट में आर्केड बैटल, बस इतना ही। बस बाद में और भी थोड़े बहुत सीजन्स के थ्रू मोड्स को ऐड किए गए, बट मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। बट यही टेकन 8 में भले स्ट्रीट फाइटर 6 के जैसे भर भर के मोड्स को ऐड नहीं किया गया है, बट फिर भी टेकन 7 से तो ये बहुत ही बेटर है। जैसे कि स्टोरी मोड, आर्केड बैटल, प्लेयर वर्सेस प्लेयर, प्लेयर वर्सेस सीपीयू, सीपीयू वर्सेस सीपीयू। और काफी फैंस रिक्वेस्ट कर रहे थे कि टेकन बॉल को भी टेकन 8 में ऐड किया जाए, तो उसको भी ऐड किया गया। इवन आर्केड क्वेस्ट भी एक न्यू मोड है जिसको ऐड किया गया, जिसमें मिनी अवतार के साथ सुपर घोस्ट बैटल जैसे ऑप्शंस थे। इसलिए मोड्स के मामले में तो टेकन 8 ही बेटर है। इवन अब तो टेकन 8 का न्यू सीजन भी आ रहा है, तो उसमें भी न्यू मोड्स को ऐड किया जा रहा है। इसके अलावा मोड्स में स्टोरी मोड भी है, तो चलो उसको भी कंपेयर कर लेते हैं। सो वैसे तो टेकन 8 अपने हर गेम में स्टोरी मोड को लेकर एक्सपेरिमेंट करता हुआ आ रहा है, जैसे कि एंडिंग स्टोरी, प्रोलॉग स्टोरी, सिनारियो कैंपेन। फिर टेकन 7 में स्टोरी मोड को काफी हद तक मॉर्टल कॉम्बैट के जैसा रखा गया, और यही फैंस को स्टोरी मोड प्रेजेंट करने का तरीका सबसे ज्यादा अच्छा लगा। इसलिए इसी फॉर्मूला को टेकन 8 में भी ऐड किया गया, बट बहुत सारे इम्प्रूवमेंट के साथ। जैसे कि कंपेयर करें कि टेकन 7 के स्टोरी मोड में सभी कैरेक्टर्स के रोल नहीं थे, लाइक पॉल, लॉ, ली जैसे कैरेक्टर्स स्टोरी मोड में नहीं थे, उनका तो कुछ आता पता ही नहीं था। पता नहीं स्टोरी में गेम प्ले से ज्यादा कट सीन्स थे, ऊपर से स्टोरी मोड 1.5-2 घंटे का था, और गेम प्ले के टाइम बस हमें 1v1 ही देखने को मिला, छोटी मोटी चीजों को छोड़कर। और अब यही बात करें टेकन 8 के स्टोरी मोड को, तो इसको टेकन 7 से थोड़ा ज्यादा बड़ा बनाया गया, अप्रॉक्स 3 घंटे का, और इसमें गेम प्ले को भी टेकन 7 से ज्यादा ऐड किया गया। और सबसे बेस्ट था, इसमें हम 1v1 के नाम से गेम प्ले नहीं करते, इसमें काफी सारे डिफरेंट मोड्स को ऐड किया गया था, जैसे कि वॉर के टाइम में कैरेक्टर्स का फोर्स मोड में प्ले करना, एंड की बैटल में जिन का काजामा फाइटिंग स्टाइल यूज करना, एंड होरेंग और लैरॉय जैसे कैरेक्टर्स के साथ फाइट के टाइम डिफरेंट बटन्स को प्रेस करना। ये सभी स्टोरी मोड के गेम प्ले को और भी अच्छा बनाता है, और टेकन 8 में तो सभी कैरेक्टर्स को स्टोरी मोड में भी ऐड किया गया। अब हाँ, भले ही वो हमें ज्यादा टाइम तक देखने को नहीं मिले, बट फिर भी वो भी मेन स्टोरी मोड के टूर्नामेंट में एंटर होते हैं, जिसको हम अपने थ्रू सेलेक्ट करते हैं। ऊपर से इसमें हमें काफी क्लासिक और पॉपुलर कैरेक्टर्स का भी रिटर्न देखने को मिला, जैसे कि जून काजामा, आजाजल और ओगर। बट यस, टेकन 7 के स्टोरी मोड में एक चीज है जो टेकन 8 के स्टोरी मोड में देखने को नहीं मिली, एंड वो है इमोशन। यस, याद है जब टेकन 7 में हियाची और काजुया में फाइट हो रही थी, तो वो पूरी जी जान लगाकर फाइट कर रहे थे। हियाची ह्यूमन होने के बाद भी काजुया उसको डिफीट नहीं कर पा रहा था। सो वो जो फाइट होती है दोनों में, वो एक तरह से फील होता है और काफी इम्पैक्ट भी करता है। दिखता है कि दोनों की राइवलरी किस लेवल की थी, बट यही चीजें मुझे टेकन 8 में फील नहीं होती। जिन और काजुया की राइवलरी में दोनों अपने ट्रू फॉर्म को भी अनलॉक करते हैं, तो वो भी उतना इम्पैक्ट फील नहीं होता, जिसका सिंपल सा रीजन है कि दोनों की राइवलरी को कभी भी ठीक से नहीं दिखाया गया। फील्स लाइक काजुया की राइवलरी हियाची से एंड हुई टेकन 7 में, और फिर टेकन 8 में जिन से स्टार्ट हो गई और खत्म भी यही हो गई। शुरू होते खत्म हुआ यार। ओके, तो इसके बाद नेक्स्ट कंपैरिजन करते हैं रोस्टर को लेकर। तो जब टेकन 7 2015 में रिलीज हुआ था, तो उसमें बस 27 कैरेक्टर्स थे, जबकि टेकन 8 रिलीज हुआ था 32 कैरेक्टर्स के साथ, जो कि अब तक का सबसे बड़ा रोस्टर रिलीज है। इसलिए हमें 5 कैरेक्टर्स तो ऐसे ही फ्री में खेलने को मिले, नहीं तो इसके लिए भी हमें DLC सीजन का वेट करना पड़ता और पैसे देके परचेज करना पड़ता। इसलिए रोस्टर के मामले में भी टेकन 8 ही बेटर है। फिर इसके बाद स्टेज की भी बात कर लेते हैं, उसमें भी काफी डिफरेंसेस है। जैसे कि टेकन 7 में टोटल 29 स्टेजेस थे। शॉक्ड मत होना, ये DLC सीजन अपडेट्स को मिला के बता रहा हूँ, टोटल 29 स्टेजेस। और वहीं टेकन 8 में रिलीज के टाइम 16 स्टेजेस को ही ऐड किया गया, बाकी इसमें भी DLC सीजन से स्टेजेस ऐड होते रहेंगे। बट फिर भी अगर स्टेज की क्वालिटी को
देखे तो टेकन के स्टेजेस से ज्यादा बेटर है, क्योंकि इसके स्टेजेस में काफी डिटेलिंग्स दिखती है। जैसे कि दोनों गेम के अरीना स्टेज को कंपेयर कर लो, टेकन का ज्यादा बेटर है। ऊपर से दोनों गेम्स में ही वॉल ब्रेक और ग्राउंड ब्रेक स्टेजेस हैं, बट इसमें भी टेकन ही बेटर है, क्योंकि टेकन 7 के फॉरगॉटन रैम स्टेज डिसेंट इनटू सबकॉन्शियस स्टेज को कंपेयर कर लो। फॉरगॉटन रैम स्टेज में काफी सारे फ्लोर ब्रेक होते हैं और एंड में हम गणेश जी के टेंपल में गिरते हैं, और वहीं टेकन के सबकॉन्शियस स्टेज में ही 3 स्टेजेस हैं। ऊपर डबल जिन का स्टेज, फिर इसके नीचे टेकन 6 का जिन कजामा का स्टेज, और इसको भी ब्रेक करेंगे तो नीचे आता है सोल स्टेज। और ये तीनों ही स्टेज दिखने में एकदम अलग अलग लगते हैं, बट नहीं, ये एक ही है। एक ही स्टेज में 3 स्टेज, इसलिए स्टेजेस भी टेकन में काफी यूनिक ऐड किए गए हैं और आगे भी ऐड होते रहेंगे। सो गाइस, ये तो था टेकन 7 और टेकन का मेगा कंपैरिजन। अब मैं जानता हूँ मैंने काफी सारी चीजों का कंपेयर नहीं किया है, क्योंकि वीडियो काफी बड़ी बन रही है, इसलिए इसका पार्ट 2 भी आ सकता है। बट देखना पड़ेगा कि तुम्हारा इस वीडियो पे रिस्पॉन्स कैसा रहा। बाकी तुम्हारे पास कोई ऑसम कंपैरिजन हो तो मुझे बताना कमेंट्स में। और बस यही थी आज की वीडियो। जाने से पहले लाइक कर देना, ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर सकते हो। और तुमसे मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। गुड बाय।